हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। आज का जो टॉपिक है हम आज सीआरएस पर डिस्कशन करेंगे। सीआरएस क्या होता है और क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये हम आज एक बार देखते हैं चार्ट पे चल के। और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ सीआरएस जो होता है ना उसका होता है कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ करके होता है, इसका फुल नाम होता है। ये एक इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है या मार्केट है उसका स्ट्रेंथ क्या लेवल है। स्ट्रेंथ लेवल जैसे हम कई बार स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो कई बार हमें कंपैरिजन करना होता है स्टॉक्स के बीच में या उसको किसी इंडेक्स से देखने के लिए कि वो ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो उन चीज़ों के लिए हम सीआरएस यूज़ करते हैं। तो एक बार पहले हम इसका क्विक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं और फिर चार्ट पे चल के इसका लाइव एग्जांपल देखेंगे। तो सीआरएस क्या होता है? सीआरएस होता है कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब इसमें देखिए ये एक टेक्निकल टूल होता है जो स्टॉक्स के स्ट्रेंथ को बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करता है। ये एक तरह से कंपैरिजन करता है कि जैसे आप जैसे दो फाइटर्स के बीच एक कंपैरिजन होता है कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है कौन ज्यादा वीक है। तो जो ज्यादा स्ट्रांग होता है हम उस पर अपना बेट लगाते हैं, जो वीक होता है उस पर हम नहीं लगाते हैं। तो सेम यही होता है, अगर आपने दो स्टॉक्स देखा है या कोई भी स्टॉक देखा है उसको आप कंपेयर करोगे और जो आपको ज्यादा स्ट्रांग नजर आएगा उस पर आप बेट करोगे, मतलब ट्रेड करोगे। तो ये चीज होता है। तो ये इट हेल्प्स ट्रेडर टू आइडेंटिफाई आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन बुलिश और बेरिश मार्केट। ये दोनों मार्केट में आपको हेल्प करेगा। इनफैक्ट जब मार्केट बेयर होता है तो भी कई स्टॉक्स होते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता कि हाँ कोई स्टॉक परफॉर्म ना कर रहा हो। हमेशा कोई ना कोई परफॉर्म कर रहा होता है, हमेशा कोई ना कोई डाउन होता है। तो ये आपको हेल्प करता है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है उसके स्ट्रेंथ को जानने में। तो जब इसमें क्या होता है, जब सीआरएस राइज करता है ना, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो इसका मतलब कि वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है मार्केट से स्ट्रांग है। और जब सीआरएस गिर रहा होता है तो इसका मतलब जो मार्केट है ना, करंट मार्केट उससे वीक है। तो इस तरह से हम लोग स्टॉक फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ स्टॉक्स लेके जिनके सेटअप अच्छे थे, अब उसको हम थोड़ा और वो करते हैं, फिल्टर करेंगे तो उसको हम सीआरएस से कंपेयर कर लेंगे कि वो कितने स्ट्रांग है मार्केट के अगेंस्ट। अगर मान लो हमने 10 स्टॉक्स लेके जो हमारे सेटअप के बराबर थे, 10 में हमने क्या किया, सीआरएस यूज किया और हमने देखा कि नहीं, 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अभी मार्केट को परफॉर्म नहीं कर रहे, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम उन चारों को निकाल देंगे। फिर बचे 6, तो हम 6 को आप प्रेफरेंस देंगे। तो ये हमें हेल्प करता है, उस चीज में फिल्टर करने में हेल्प करता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे जिनका सीआरएस राइजिंग हो, और जो गिर रहे होंगे ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना होगा। इस तरह का पैटर्न होता है। देखो सीआरएस का है, आप सपोज ये बेंचमार्क मतलब कुछ भी ले लो, निफ्टी का ले लो, तो अगर ये यहाँ पे गिर रहा है इसका मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो हम एक बार चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के एक बार देखते हैं इसको। तो ये मैंने एक चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इंडिकेटर यूज करेंगे। सीआरएस का एक इंडिकेटर होता है, ये होता है, ये रहा, कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ करके इंडिकेटर होता है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे, ये नीचे आ गया, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे कि एक बार स्टाइल इसका चेंज कर लोगे थोड़ा वो, ताकि नजर में रहना चाहिए ना स्टॉक, हाँ। और इसका प्लॉट हटा दोगे, प्लॉट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब जो इनपुट में आप इसको क्या करोगे, सीएनएक्स 500 कर दोगे। सीएनएक्स 500 हमारा ब्रॉडर मार्केट का इंडेक्स है, तो हम इसको इसमें ले लेंगे। तो अब ये क्या कर रहा है, अब ये कर रहा है कि जितने भी स्टॉक्स है ना, जो भी हम स्टॉक ले रहे हैं उसको सीएनएक्स 500 से कंपेयर कर रहा है। मतलब ओवरऑल जो 500 स्टॉक्स है उनसे कंपेयर करके बताएगा कि ये उससे वीक है या उससे बराबर है या उससे स्ट्रांग है। तो अभी देखो इसका सीआरएस डाउन है, मतलब ये वीक है। तो हम इसे अभी हटा सकते हैं। फिर हम फर्दर स्टॉक्स में जाएंगे, जैसे मान लो इसमें गए, तो हमने देखा कि हाँ इसका सीआरएस राइजिंग है, मतलब ये स्ट्रांग है। देखो ऊपर ट्रेंड चेंज हो रहा है इसका, तो मतलब ये स्ट्रांग कैटेगरी में है। तो हम इसको रख सकते हैं कि अगर ये सेटअप से हमारे मैच कर रहा है, साथ में अगर इसका सीआरएस राइजिंग है, तो हम इसको अपने लिस्ट में डाल सकते हैं। फिर हम इसको जाएंगे, फिर इसको देखेंगे। अब जैसे ये देख लो, ये स्टॉक देखा मैंने, 197 कम्युनिकेशंस का है। तो ये देखा मैंने, देखा कि स्टॉक भी वीक है, ओवरऑल इसका मार्केट से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसको मैं नहीं सिलेक्ट करूंगा। भले ये कितने अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे क्यों ना हो, क्योंकि ये भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसको मैं निकाल दूंगा। सिमिलरली मैंने इसको देखा, ट्यूब इन्वेस्ट को। अब मैं देख रहा हूँ कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, परफॉर्म कर रहा है, वॉल्यूम भी अच्छी है, सेटअप भी ठीक ठाक है। तो मैं इसको अपने लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि ये मैंने देखा कि भाई ये तो इसका बेस जोन है। अब मैं इसको लिस्ट में रख सकता हूँ, यहाँ से देखूंगा रिटेस्ट कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है, बट ये मुझे एक एडिशनल कंफर्मेशन दे रहा है। तो सेटअप बहुत इजी है इसका। आपको इसको थोड़ा ऊपर नीचे भी करना चाहो तो आप ये कर सकते हो। ऐसे करके आप इसको सजेस्ट कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि
इसको भी लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, स्टॉक्स को भी, ठीक है। तो आपको समझ में इजी हो जाएगा। जैसे कि अब आप देख रहे हो कि जैसे ये भी राइजिंग है, ये भी राइजिंग है, तो ये आपको लाइन चार्ट में भी हेल्प कर सकता है। तो नॉर्मली आपको अगर लाइन चार्ट यूज नहीं करना, ऐसे कंफर्टेबल हो आप, क्योंकि सबका अपना अपना पैटर्न होता है। कोई लाइन चार्ट यूज करता है, कोई ये कैंडलस्टिक यूज करता है, बार्स कर देता है कोई। ये कैंडल्स, मोस्टली कैंडल सबसे इजी होता है और सबसे पॉपुलर भी यही है, तो लोग इसको यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो अपने सेटअप के हिसाब से। फिर इसको आप ऐसे करो, तो आप चेक करते रहो। आपको इसमें आप डाइवर्जेंस भी देख सकते हो, अगर कोई डाइवर्जेंस है कि नहीं है। तो सीआरएस में भी डाइवर्जेंस अगर आता है तो वो आपको काम आएगा, उसको भी आप देख सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि हाँ डाइवर्जेंस था कि नहीं था, तो एक, नहीं यहाँ भी नहीं था, हाँ यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, चलो कोई और स्टॉक में देख लेंगे। तो जरूरी नहीं कि डाइवर्स हमेशा दिखता रहे, मतलब कई बार होता है कि वो नहीं भी दिखेगा आपको। तो वो आपको मतलब एक तरह से आपको एक इंडिकेटर की तरह काम भी करता है ये, डाइवर्जेंस बताने में। तो ये आपको लाइन चार्ट में ही समझ आएगा, जब आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करोगे ना इसको, तो डाइवर्जेंस आपको ज्यादा बेटर समझ आएंगे। तो आप उसको लाइन चार्ट में भी देख सकते हो। जैसे आपको पता है कि अभी परफॉर्म करना शुरू कर रहा है, तो ठीक है, आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे। अब इसको देख रहे हो, ये उतना अच्छा सेटअप नहीं है, तो इसको आप सिलेक्ट नहीं करोगे। तो इस तरह से आप, अब जैसे कि डाइवर्जेंस था, तो एक बार ये देख सकते हो आप, ये देखा आपने, तो आपने जब लाइन चार्ट किया तो ये आपको एक डाइवर्जेंस मिला। तो आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया लगा कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है। तो आपने उसको, फिर पहले अलर्ट हो गए कि प्राइस अब यहाँ से नीचे जा सकती है, ये एनआरबी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया, तो प्राइस यहाँ से देखो फिर नीचे गई। तो इस तरह से आपको ये डाइवर्जेंस बताने में भी हेल्प करती है। अब वो जो इसका मेन पर्पज है ये है कंपैरेटिव। अब आप चाहो तो इसको स्टॉक्स के बीच में भी कर सकते हो। जैसे आपने दो स्टॉक ले लिए, उसको कंपैरिजन करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि उसका अलग तरीका हो जाएगा। जैसे आप मान ले बीपीसीएल है, और इसको ऐसे करो, अशोक ले लैंड कर देते हैं, तो आप इसको देख सकते हो। तो आप देख रहे हो कि जैसे ये बीपीसीएल है, ये अशोक लेलैंड को आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये बीपीसीएल ये वाला है, तो ये ऊपर जा रहा है, ये इसका है। और इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं अगर हम, और बीपीसीएल कर देते हैं, तो देखो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अशोक लेलैंड है, ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, और इसका सीआरएस। तो इस तरह से आप जैसे दो स्टॉक आपने सिलेक्ट किए, दो अच्छे सेटअप वाले स्टॉक सिलेक्ट कर लिए। अब आप कंफ्यूज हो कि कौन सा ज्यादा बेटर है, कौन सा कैसा कर रहा है, तो आप उसको भी सीआरएस वे में यूज कर सकते हो, और उसको आप कंपैरिजन कर सकते हो टाइम फ्रेम पे। तो मोस्टली आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। जैसे वीकली पे भी जाओगे, तो वीकली पे भी आप देख सकते हो कि 2 वीक से देखो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ऑब्वियसली बीपीसीएल का सेटअप ज्यादा अच्छी, स्ट्रेंथ भी ज्यादा अच्छी है, और इससे ज्यादा बेटर है। देखो सीआरएस भी राइजिंग है इसका, और ये भी अच्छा कर रहा है। अब देखो वीक में इसने अच्छा खासा यहाँ से सपोर्ट लिया था, ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ आया। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्राइस में स्ट्रेंथ है, प्लस ये मार्केट को भी ओवर परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको कंपैरिजन में काम करते हैं। ये बहुत अच्छा टूल है। अगर आप इसको जब भी कोई स्टॉक के बीच कंफ्यूजन, आपको जब आपको दो सिमिलर सेटअप्स मिले और आपको ज्यादा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए कि नहीं कौन सा थोड़ा ज्यादा बेटर है, तो मैं उसमें ज्यादा बायस्ड होता हूँ, तो आप सीआरएस का यूज कर सकते हो। आप दोनों दो स्टॉक्स के बीच भी कर सकते हो, पर्टिकुलर स्टॉक को ओवरऑल मार्केट से भी कंपेयर कर सकते हो। तो ये चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए है, टोटली इस पे रिलाय नहीं करना है। जरूरी नहीं कि ये आपको मतलब ऐसा करोगे तो हमेशा अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो कोई भी कभी कभी ना खराब सेटअप वाले स्टॉक भी बहुत अच्छा मूव दे देते हैं, और अच्छे सेटअप वाले स्टॉक भी बहुत अच्छा गिर जाते हैं। तो अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। आपको 100% किसी इंडिकेटर या किसी चीज पे रिलाय नहीं करना है। आपको प्राइस एक्शन सबसे पहले देखना है, और इंडिकेटर आपको सेकेंडरी है, वो एक एडिशनल कंफर्मेशन की तरह ही यूज करना है उनको, एक्स्ट्रा। जैसे आपको, आप ड्राइव कर रहे हो, तो आप ड्राइव कर रहे हो, आपको पता है कि लेफ्ट टर्न कहाँ होना चाहिए, राइट टर्न कहाँ होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, दूसरे पर रिलाई कर रहे हो,
तो फिर आप समझ सकते हो किस तरह की ड्राइविंग हो सकती है। अचानक बोलेगा टर्न कर लो, अचानक बोलेगा नहीं नहीं गलत हो गया, अचानक बोलेगा ये तो उसमें आपके डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसी तरह सिमिलरली हमें प्राइस एक्शन पे सबसे फर्स्ट जो इंडिकेशन मिलेगी हमें यहीं पे मिलेगी। अब देखो प्राइस जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे प्राइस यहाँ पे बेस बना के यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पे फिर यहाँ फिलहाल इसने बेस को टच नहीं किया बट ऊपर गई, फिर ऐसे करके ये वापस यहाँ आई है और यहाँ से ऊपर जा रही है। तो स्ट्रॉन्ग बेस है। अब हम प्राइस एक्शन को देख रहे हैं, फिर हम इसको वीकली में देख रहे हैं कि वीकली में चलो कैसा बिहेव कर रही है, और साथ में हमें सीआरएस का एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ प्राइस अभी आउट परफॉर्म करा मार्केट को। तो कहीं ना कहीं एक एडिशनल कंफर्मेशन के तौर पे हमारे काम आ गया। और अगर इसमें आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल जाता है तो आप उसको एज ए यूज कर सकते हो, उस टूल को भी आप यूज कर सकते हो। तो ये एडिशनल आपके लिए एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का सोर्स ला के देता है। हाँ, डाइवर्जेंस जिसको नहीं पता वो अब मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें डाइवर्जेंस के लिए लिखा हुआ है, मतलब बताया हुआ है कि किस तरह से डाइवर्जेंस को चेक करते हैं। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ भी नहीं है उसमें, तो आप उसको देख सकते हैं, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा आपको। तो ये एक सीआरएस का जो यूज था, बहुत कम लोग यूज करते हैं इसको, उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बट ये बहुत अच्छा टूल है। अगर आप ओवरऑल मार्केट आपको पता है गिर रहा है, क्योंकि गिरे हुए मार्केट और साइडवेज मार्केट में ज्यादा अच्छा काम करता है उस वक्त। देखो जब मार्केट गिर रहा है उस वक्त अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली सोचो उसमें स्ट्रेंथ है, तो आप उसमें कॉन्फिडेंटली अपना पैसा लगा सकते हो। बढ़ते हुए मार्केट में तो सारे स्टॉक बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत ही मतलब मैक्सिमम स्टॉक आप देखोगे तो एडवांस ही होते हैं, बहुत कम ही डिक्लाइन होते हैं। पर जो जब मार्केट गिर रहा होता है, डाउन ट्रेंड में होता है, साइडवेज होता है, तब हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि देखना कि वो कैसा मतलब कौन सा कितना परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, कौन सा स्ट्रांग है। तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। तो आप यूज करिए, बता दिया मैंने, प्लॉट करना बहुत ईजी है। सीआरएस आप इंडिकेटर में सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। और इसमें आपको जाके सीएनएक्स 500 कर देना। कुछ लोग निफ्टी 50 भी करते हैं, 50 स्टॉक से कंपेयर करते हैं, बट आप ब्रॉडर से कंपेयर करो तो ज्यादा अच्छा मिलेगा, ज्यादा बेटर कंफर्मेशन मिलेगा। लेंथ वेंथ की कोई जरूरत नहीं, वो जैसा छोड़ देना उसको आप। बस सीआरएस रखना, ये प्लॉट करने की जरूरत नहीं लेंथ को, उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। तो ये करो, और बस आपको सिलेक्ट करके इसको देख लेना है और कंपैरिजन करना है। तो ठीक है, आप लोग करिए, बताइए कैसा लगा ये इंडिकेटर, या आपने पहले यूज किया हुआ या रेगुलर यूज कर रहे हैं, जैसा भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं नई वीडियोस लाता रहूंगा तो आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। ओके देन, बाय।